आपको समझ में आ जाएगा कि कथा क्या कहना चाह रही है। तो प्रभु के लीलाएं अति मानुषीय हैं, अति विचित्र हैं, और इन लीलाओं को श्रवण करके पूरा संसार चक्कर में फंसा हुआ है, हा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझना संभव नहीं। लेकिन मेरे प्रभु ने जो इतना बड़ा ग्रस्त बनाया, ऐतिहासिक दृष्टि से एक कारण तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि उस समय केवल भगवान श्री कृष्ण के परिवार को छोड़ करके बस थोड़ा सा मुट्ठी भर जो पांडवों का आप वर्णन सुनते हैं और द्वारकावासी, इनको छोड़ करके संपूर्ण भूमंडल में दैत्यों का साम्राज्य हो गया था। अब दैत्यों से लड़ने के लिए सेना चाहिए। अब सेना में भर्ती अगर उन्हीं के नौजवानों को करेंगे तो युद्ध हमारी तरफ से लड़ेंगे कि उनके पक्ष से लड़ेंगे। गोला बारूद हमारा होगा, हथियार हमारे होंगे, लेकिन वो युद्ध उनके पक्ष से लड़ेंगे। स्पष्ट है। इसलिए भगवान ने इतना बड़ा ग्रस्त खड़ा किया और संपूर्ण भूमंडल से दैत्यों के समूल विनाश के लिए नारायणी सेना बनाई। और उस सेना में भागवत जी में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण से कमजोर कोई नहीं था। एक भी यदुवंशी जो युवा था, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे से कमजोर नहीं है कोई, मेरे बराबर बलशाली हैं। और इतना अद्भुत भगवान ने द्वारका में लीला करी, यहाँ तक कि एक बार तो भगवान भोलेनाथ के भगवान श्री कृष्ण का आमना सामना हो गया युद्ध में बाणासुर के बाने। अब देखो भाई, कुछ भी हो, अपने चेले पे तो गुरु का बड़ा मोह होता है। शिष्य अपने गुरु अपने शिष्य को बहुत महत्व देता है। यहाँ तक कि भोलेनाथ ने अपने शिष्य के बहाने अपने इष्ट आराध्य के सामने भिड़ गए त्रिशूल लेकर के। बाणासुर के नगर में जब भगवान ने चढ़ाई करी तो मुख्य द्वार पे भोलेनाथ थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, बाबा जी क्या बात है? कहा प्रभु प्रणाम, आप इधर? बोला जरा इसी खबर लेता हूँ, बड़ा उद्दंड हो गया। बोला कौन? बोले बाणासुर। बोला महाराज मेरा चेला है। आपका चेला? इतना उद्दंड, छोड़ूंगा नहीं। तो बोला महाराज पहले तो मेरे से भिड़ना पड़ेगा आपको। देखो चेले के साथ मैं चेले को असुरक्षित नहीं छोड़ सकता, पहले मेरे से भिड़ना पड़ेगा। तो जहाँ सेवक और स्वामी, जहाँ पूज्य और पूजक भी आपस में भिड़ जाएं, ऐसे गुरु शिष्य के संबंध को कितना उज्जवल हमारी भारतीय परंपरा में रखा गया। ये भी एक प्रसंग उठ के आया। और इसी द्वारका में रहते हुए महाभारत जैसा युद्ध हुआ। ये सब कथाएं आपने सुनी हैं। एक कथाओं के प्रसंग में एक कथा का प्रसंग थोड़ा सा हम सब श्रवण करें। जब गुरुकुल में गए थे प्रभु उज्जैनी में, वहां एक ब्राह्मण बालक से मित्रता हो गई। उस ब्राह्मण बालक का नाम था सुदामा। सुदामा जी भगवान कृष्ण से पहले ही गुरुकुल में थे, इसलिए कृष्ण सुदामा को बड़ा भैया मानते थे। और सुदामा जी भी कृष्ण को अपना छोटा भाई समझ करके उसके हर एक बात का बड़ा ध्यान रखते हैं। गुरुकुल में जब तक भगवान कृष्ण रहे, एक साथ खाया, एक साथ खेले, यानी सखा हो गए। सखा कौन? सह खादति सह खेलति इति सखा। साथ साथ खेलने वाला और साथ साथ खाने वाला, ये सखा होता है। सखा हो गया, बहुत गहरी मित्रता हो गई। द्वारकाधीश तो गुरुकुल से आकर के द्वारकाधीश बन गए। सुदामा जी ने भी गुरुकुल छोड़ने से पहले, समावर्तन संस्कार से पहले एक संकल्प ले लिया, मैंने जो विद्या प्राप्त की है गुरुकुल में, उस विद्या का प्रयोग कभी भी धन कमाने के लिए नहीं करूंगा, पहला व्रत। और दूसरा, इस जीवन के निर्वाह के लिए कभी किसी से कुछ मांगूंगा भी नहीं। तब प्रश्न है कि जीवन कैसे चलेगा?
तो सुदामा जी बोले कि प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। हाँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो जब वो सबके दाता हैं तो मुझे नहीं देंगे क्या, और ना दे तो उनकी इच्छा। सुदामा जी ने व्रत लिया, अयाचक व्रत। सुदामा जी के व्रत का नाम है अयाचक व्रत। सुदामा जी गुरुकुल से आए, एक पुण्य नदी के तट पर अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और 8वां याम गोविंद 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 जपते थे। कृष्ण हर क्षण भगवान श्री कृष्ण का चिंतन और नाम जपना सुदामा जी का काम था। जीवन आगे बढ़ने लगा, बहुत सुंदर भजन हो रहा है। कभी कभी प्रारब्ध से कोई न कोई कुछ आकर के दे जाता है, उसी का भोग ठाकुर जी को लगाया। कभी ना मिले तो अंजलि भर जल ठाकुर जी को अर्पित करी और अगली अंजलि अपने उदरस्त कर दी। भजन चल रहा है बहुत सुंदर। लेकिन देखिए, आप कुटिया बना के रहो, चाहे गुफा के अंदर छुप जाओ, आपका प्रारब्ध आपके पीछे पीछे चलेगा और जो प्रारब्ध है वो आपको मिलेगा। सुदामा जी का भी कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी सुदामा जी का विवाह हो गया। विवाह हुआ और पत्नी बड़ी सुलक्षणा मिली। यतो नाम ततो गुण, सुशीला उस देवी का नाम था और उसका शील बहुत अच्छा था। सुदामा जी ने विवाह के समय ही कह दिया था कि देवी, हमारे साथ तो तुम्हें केवल गोविंद का नाम जपना होगा और कोई हमारा व्यवसाय नहीं। तो जीवन कैसे चलता है? सुदामा जी ने कहा मेरे गोविंद चलाते हैं, अगर तुम्हें भी ये स्वीकार हो तो पाणिग्रहण संस्कार हो जाए। सुशीला के मन में भी बात आई, आखिर आज तक इनका भी तो जीवन चल रहा है ना, इतने वर्षों से। जब इनका चल रहा है तो मेरा क्यों नहीं चलेगा। वो पतिव्रता अपने पति को अपना व्रत मान करके सुदामा जी के साथ गृहस्थ का धर्म निभाने लगी। और गृहस्थ में कालांतर में एक बालक का जन्म हो गया। अब सुदामा जी के घर में जैसे बालक का जन्म हुआ, अब सुशीला के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। स्वाभाविक है, अब तक तो सुशीला केवल एक पत्नी थी, अब तो वो माँ भी बन गई। अब उसके ऊपर 2 दायित्व हैं।